बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग क्लिक्स में। जैसा कि पिछली 4 वीडियोस में हमने बात की थी कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कंक्रीट, बैकफिलिंग, ब्लॉक वर्क और प्लास्टर के बारे में। तो उन वीडियोस का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी पेंटिंग के बारे में है कि पेंटिंग के बारे में क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है सब दोस्तों से जो अभी चैनल पर नए हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर टाइप्स ऑफ पेंट्स। तो पेंट्स की जो टाइप्स हैं दोस्तों वो डिसाइड करेगा पेंट का सॉल्वेंट, यानी जो पेंट के पिगमेंट्स को कैरी कर रहा है वो सॉल्वेंट कौन सा है। उस सॉल्वेंट की बेस पे पेंट की जो टाइप्स हैं वो डिसाइड होंगे। अगर वाटर है तो वाटर बेस्ड पेंट्स होंगे, अगर ऑयल है तो ऑयल बेस्ड पेंट्स होंगे, अगर एपॉक्सी जो कि केमिकल है वो है तो एपॉक्सी बेस्ड पेंट्स होंगे, अगर पॉलीयूरीथेन है तो पॉलीयूरीथेन बेस्ड पेंट्स होंगे। वाटर बेस्ड पेंट्स मोस्टली जो हम घरों में यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम वाटर की डिल्यूशन करते हैं और हमसे वॉल्स और सीलिंग्स में यूज़ करते हैं। इसी तरह ऑयल बेस्ड पेंट्स जो हैं हम इनको मेटालिक जो हमारे शटर्स हैं, डोर्स हैं, रेलिंग्स हैं और हमारी जो वुड के जो हमारे डोर्स हैं उसके ऊपर हम जो यूज़ करते हैं वो ऑयल बेस्ड पेंट्स होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल होती है और मशीनरी के जो इंस्टॉलेशन है वहाँ पे चांसेस होते हैं ऑयल की लीकेज वगैरह के, तो वहाँ पे हम एपॉक्सी बेस्ड पेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं ताकि इस पेंट का ये फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर क्लीनिंग जो है वो इजीली हो जाती है। यानी अगर कोई ऑयल वगैरह यहाँ पे गिरेगा तो उसकी क्लीनिंग बाद में इजीली हो जाएगी और प्रॉपर क्लीन होके दोबारा से फ्लोर जो है वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसके बरक्स अगर हमारा फ्लोर नॉर्मल होगा तो उसको क्लीन करना ज़रा, अगर ऑयल की लीकेज हो जाए तो उसको क्लीन करना ज़रा मुश्किल रहता है। तो इसलिए ये जो एपॉक्सी बेस्ड पेंट्स हैं ये मोस्टली जहाँ पे हमारी मशीनरी इंस्टॉल होती है इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, तो मशीनरी की जो फाउंडेशंस हैं वो मोस्टली जो मशीनरी की फाउंडेशंस हैं वो एपॉक्सी बेस्ड कोटिंग उन पर की जाती है। इसी तरीके जो हमारी पॉलीयूरीथेन बेस्ड पेंट्स हैं ये हमारी ट्रैफिक कोटिंग जो होती है, यानी आपने बेसमेंट में देखा होगा कि प्रॉपर जो है वो मार्किंग हुई होती है पार्किंग की और फ्लोर्स जो हैं वो उनकी कोटिंग हुई होती है, तो वो जो कोटिंग ट्रैफिक के लिए रहती है वो पॉलीयूरीथेन कोटिंग होती है। इसी तरह रोड के ऊपर आप मार्किंग देखेंगे तो ये जो मार्किंग है रोड की या पार्किंग में जो ट्रैफिक के लिए जो पेंटिंग है ये पॉलीयूरीथेन बेस्ड पेंटिंग होती है और इसमें जो सॉल्वेंट रहेगा वो पॉलीयूरीथेन रहेगा क्योंकि ये हाई क्वालिटी पेंटिंग होती है और इसमें पॉलीयूरीथेन जो है वो एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिफरेंट पेंट्स आर यूज्ड। तो हमारे जो वाटर बेस्ड पेंट्स हैं वो हमारी इनडोर और आउटडोर जो हमारी वॉल्स होती हैं और जो हमारी सीलिंग है वहाँ पे यूज़ होते हैं। इस तरह ऑयल बेस्ड पेंट्स जो होते हैं जिसके अंदर हम वार्निश मिला के डिल्यूशन करते हैं वो हमारे जो मेटालिक डोर्स हैं और वुडन डोर्स हैं और विंडोज़ हैं और हैंड रेल्स हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। और एपॉक्सी बेस्ड जो हमारे पेंट्स हैं वो मशीनरी की फाउंडेशंस में मोस्टली यूज़ होते हैं और पॉलीयूरीथेन बेस्ड जो पेंट्स हैं वो हमारे ट्रैफिक कोटिंग के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट आर थिंग्स टू चेक बिफोर स्टार्ट ऑफ पेंटिंग, यानी पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। आपसे पूछ सकता है वो कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि प्री क्वालिफिकेशन ऑफ एप्लीकेटर, यानी आपका जो सब कंट्रैक्टर है जो पेंट करने जा रहा है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या उसने क्वालिटी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन पूरी है, क्या उसके पास स्किल्ड लेबर है जो प्रॉपर क्वालिटी डिलीवर कर सकती है। तो पहली ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है अप्रूव्ड मॉकअप। मॉकअप जो है वो क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट रहती है मॉकअप की। मॉकअप क्या है कि जो भी आप पेंटिंग साइट पे करने जा रहे हैं उसका एक सैंपल जो है वो आप एलिवेशन पे एक वॉल के ऊपर आप वो पूरे का पूरा पेंट अप्लाई करके तो क्लाइंट से उसकी अप्रूवल लेते हैं। तीसरी चीज़ है अप्रूव्ड मटेरियल सबमिटल और अप्रूव्ड मटेरियल चेक रिक्वेस्ट, यानी जो साइट पे आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी अप्रूवल जो है वो क्लाइंट से लेनी पड़ती है। उसके लैब टेस्ट वगैरह होते हैं, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं क्या वो प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रही हैं, जो क्लाइंट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं साइट के ऊपर, तो वो जो मटेरियल है पेंट का उसकी अप्रूवल पहले आपको लेनी पड़ेगी और उसके बाद जो साइट पे मटेरियल आएगा उसको चेक भी करवाना पड़ेगा कि क्या वाकई उसी सप्लायर से पेंट आ रहा है जो सप्लायर हमने अप्रूव किया था, कहीं कोई और सप्लायर तो नहीं है। तो उसके फिर डिलीवरी नोट्स वगैरह जो है उसके जो प्रॉपर है वो चेक होते हैं। आगे जो है प्लास्टर मस्ट बी फिनिश प्रॉपरली एंड सरफेस इज चेक्ड विद स्ट्रेट एज एंड कॉर्नर्स आर चेक्ड विद राइट एंगल। जैसा कि प्लास्टर मैंने आपसे बात की थी
कि प्लास्टर आपका जो है वो प्रॉपरली फिनिश होना चाहिए, प्रॉपरली स्मूथ होना चाहिए। और स्ट्रेट एज से अगर आप चेक करें तो टॉलरेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है, यानी 2 से 3 mm की टॉलरेंस है। और आपके जितने भी रूम के कॉर्नर्स हैं वो सारे के सारे, और जितने भी एजेस हैं वो सारे के सारे राइट एंगल पे हों, सीधे हों। इसके बाद में फॉर स्लैब सॉफिट्स ऑल द प्लाईवुड पीसेस आर रिमूव्ड एंड रिपेयर इज़ मेड विद अप्रूव्ड मटेरियल, सेम इज़ डन फॉर हनीकॉम्स। यानी अगर आपकी जो स्लैब सॉफिट है, जो आपकी आरसीसी स्लैब है, उसका जो निचला हिस्सा है जिसे हम स्लैब सॉफिट कहते हैं, सीलिंग है जो, अगर सीलिंग में प्लाईवुड के पीसेस हैं जो कि फार्म वर्क रिमूव करने के बाद रह जाते हैं, तो उनको रिमूव करने के बाद और यहीं कहीं पे हनी कॉम्बिंग है उसको उसको आपने रिपेयर करना है। वो इपॉक्सी बेस्ड जो है मटेरियल्स होते हैं, जैसे सिकादूर है 31, उससे हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर रिपेयर करते हैं। और मोस्टली जो स्लैब है उसकी रिपेयर जो है वो इपॉक्सी बेस्ड जो मटेरियल्स हैं, जो इपॉक्सी बेस्ड जो हमारी पेस्ट होती है, उसी से हम लोग उसकी रिपेयर करते हैं। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, उसके बाद हमने जो सबस्ट्रेट है, यानी जो हमारी सरफेस है, सबस्ट्रेट बोलते हैं जो हमारी सरफेस होती है जिस पर हम पेंटिंग करने जा रहे हैं, उसका हमने मॉइस्चर चेक करना है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा मॉइस्चर मशीन। मॉइस्चर आपने चेक करना है, मॉइस्चर जो है वो 12% से कम होना चाहिए। इस तरह उसका जो टेम्परेचर है सबस्ट्रेट का, वो आपने चेक करना है, वो लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पेंट स्टार्ट करने से पहले करनी है, यानी कुछ प्रिपरेशंस हैं जो पेंट स्टार्ट करने से पहले करनी है। उसके बाद आपने पेंटिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ पेंटिंग। यानी पेंटिंग से पहले की जो हमारी सारी प्रिपरेशन अब हो गई, हम प्रोसेस पेंटिंग का जो कि बहुत सिंपल हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है सरफेस प्रिपरेशन। सैंड पेपर इज़ अप्लाई टू रिमूव एनी लूज पार्टिकल्स एंड मेक सरफेस क्लियर। सैंड पेपर अप्लाई करके पूरी की पूरी सरफेस को, वॉल को, सीलिंग को, जहाँ जहाँ पे हमने पेंट अप्लाई करना है उसको हम प्रॉपर तरीके से हम उसको क्लियर कर लेंगे। दूसरी चीज़ है एप्लीकेशन ऑफ प्राइमर। हम रोलर के साथ प्राइमर को अप्लाई करेंगे। पहले प्राइमर को अप्लाई करने के बाद फर्स्ट कोट ऑफ स्टको है, हम स्टको का एक कोट यानी हमारी जो पुट्टी है वो हम जो है स्क्रैपर के साथ हम पूरी जो पुट्टी है वो हम अप्लाई करेंगे। और अगले दिन फिर एक दिन के लिए हम छोड़ देंगे उसको, और अगले दिन आने के बाद में एप्लीकेशन ऑफ सेकंड कोट ऑफ स्टको, और जो स्टको का दूसरा कोट है वो हम करेंगे। और उससे अगले दिन में जब वो ड्राई हो जाए तो हम सैंडिंग करेंगे उसकी और सरफेस को स्मूथ करेंगे। और सरफेस को स्मूथ करने के बाद में हम फर्स्ट कोट ऑफ पेंट अप्लाई कर देंगे, जो पेंट का पहला कोट है। पेंट का पहला कोट अप्लाई करने के बाद हमारा जो भी एरिया होगा उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो सेकंड कोट है वो हैंडओवर के टाइम में होता है। तो इसलिए फर्स्ट कोट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि किसी किस्म का साइड के ऊपर कोई डैमेज ना हो, कोई स्कैफोल्डिंग की मूवमेंट है, कोई बाकी मटेरियल की मूवमेंट है तो कोई डैमेज ना हो। तो जो फर्स्ट कोट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और सेकंड कोट और फाइनल कोट जो है वो हैंडओवर के टाइम में चूँकि होता है तब तक हमने इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इसमें दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो आईटीपी क्या है, यानी आपकी जो इंस्पेक्शन है कंसल्टेंट से उसका क्या प्रोसीजर है। तो इसमें एक ही इंस्पेक्शन रहती है। वो इंस्पेक्शन जो है वो आपकी स्टको की रहती है, एक इंस्पेक्शन, यानी आपका जब स्टको हो जाए तो आपने एक इंस्पेक्शन करवानी है, और एक जो इंस्पेक्शन है वो आपकी हैंडओवर के टाइम में पेंट की रहती है। तो दो ही इंस्पेक्शन इसकी होती हैं। तो अगर आपसे इंस्पेक्शन का पूछे तो आपने इस तरह से उसको बताना है। नेक्स्ट, तो दोस्तों आप इस फोटो में देख सकते हैं ऊपर मिडल में आपको एक मशीन नज़र आ रही है जिससे हम मॉइस्चर चेक कर रहे हैं, और इसकी लाइट अगर ग्रीन होगी तो मॉइस्चर ओके, अगर येलो होगी तो फिर भी ओके है, लेकिन अगर रेड होगी तो फिर हम हमारा जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा और हम पेंटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ऊपर सबसे लेफ्ट में आपको प्राइमर अप्लाई हुआ नज़र आ रहा है, यानी प्राइमर का एक कोट हुआ है। नीचे की जितनी भी पिक्चर्स हैं ये सारी स्टको की हैं। यहाँ पे फर्स्ट कोट ऑफ सबसे लेफ्ट में, नीचे में सबसे लेफ्ट में फर्स्ट कोट ऑफ स्टको है, और बाकी जो पिक्चर्स हैं इसमें सेकंड कोट ऑफ स्टको हुआ है। ऊपर आपको सबसे राइट में जो है वो पेंट का फर्स्ट कोट जो है वो अप्लाई हुआ नज़र आ रहा है। सेकंड कोट जो है मैंने आपको बताया कि वो हैंडओवर के टाइम में हम लोग जो है वो अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है डीएफटी कि डीएफटी क्या है। यानी जो साइट के ऊपर लोग काम करते हैं उन्हें मालूम रहता है कि डीएफटी क्या है, और इसका एक टेस्ट होता है डीएफटी का, वो भी लगाया जाता है साइट के ऊपर। डीएफटी स्टैंड्स फॉर ड्राई फिल्म थिकनेस एंड इट इज़ गिवन इन माइक्रोमीटर एंड माइक्रोन्स। ऑल द पेंट फिल्म्स हैव वेरी स्मॉल थिकनेस एंड आर डिस्क्राइब्ड इन माइक्रोन्स। यानी हमारी जो पेंट, जब हमारा दीवार के ऊपर पेंट अप्लाई रहता है तो आपको मालूम है कि पेंट की फिल्म होती है पूरी, और पेंट की जो पूरी फिल्म है उसकी जो थिकनेस है वो उसको हम बोलते हैं डीएफटी। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि पेंट के अंदर हम सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं, प्राइमर। प्राइमर के बाद हम 2 कोट स्टक होके मारते हैं, और उसके बाद हम फर्स्ट कोट पेंट और सेकंड कोट पेंट। तो ये पूरा जो सिस्टम रहता है प्राइमर से लेके सेकंड कोट पेंट तक, इसकी पूरी एक फिल्म थिकनेस बन जाती है।
तो उसको अगर मेजर करेंगे, उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो डेप्थ है पेंट की, पेंट सिस्टम की, तो वो माइक्रोन्स में आएगी या इसमें माइक्रोमीटर में आएगी। तो उसको मेजर करने के लिए आपको मशीन नज़र आ रही होगी साइड पे, इसका जो प्रोब है वो लगा दीजिए था पेंट के ऊपर, वाल के ऊपर, दूसरी साइड से ये माइक्रोन में रीडिंग देती है। अब ये जो है, आप देखिए मैंने पूरे सिस्टम का बताया कि प्राइमर हैज़ एन एवरेज DFT 25 माइक्रोन, यानी 25 माइक्रोमीटर जो है वो प्राइमर की DFT रहती है, यानी उसकी अपनी फिल्म थिकनेस। इसके बाद 2 कोट्स ऑफ स्टको हैज़ DFT 90 माइक्रोन पर कोट ईच, यानी हमारा जो एक स्टको का कोट है उसकी 90 माइक्रोन और दो की होगी 180 माइक्रोन। फर्स्ट एंड सेकंड कोट ऑफ पेंट हैज़ DFT 35 माइक्रोन पर कोट, यानी एक पेंट के कोट की 35 और दो की 70। तो इस तरह हम टोटल अगर करेंगे DFT पूरे पेंट सिस्टम की तो हमारी हो जाएगी 275 माइक्रोन। तो ये डिफरेंट जो पेंट्स हैं उनकी डिफरेंट रहती हैं, लेकिन मोस्टली एवरेज यही वैल्यूज़ रहती हैं जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं पेंट का उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्प्रेड रेट ऑफ पेंट्स? Spread rate of the paint is the area covered by unit volume of the paint, and for the normal paint the spread rate is 6 square meter per liter per coat। यानी स्प्रेड रेट क्या है कि आपका जो पेंट का 1 लीटर वॉल्यूम है उससे आप कितना एरिया कवर कर सकते हो, कितना एरिया वो कवर कर लेता है, वो उसका स्प्रेड रेट है। और साइड के ऊपर जो भी पेंट का मटेरियल आता है उसका TDS साथ में रहता है, और उसके TDS में उसका स्प्रेड रेट जो है वो मेंशन रहता है। और अगर आप साइड के ऊपर क्वांटिटी निकालना चाहो तो आप अपना पूरा जो भी आपका कवर एरिया है, जो भी आपका सरफेस एरिया है, वो आप निकाल सकते हो, और फिर आप जो है स्प्रेड रेट के थ्रू पेंट के कितने आपके जो है वो ड्रम्स लगेंगे वो भी आप इजीली निकाल सकते हो। तो नॉर्मल पेंट के लिए ये रहता है 6 स्क्वायर मीटर पर लीटर पर कोट, यानी एक कोट के लिए 1 लीटर जो है वो 6 स्क्वायर मीटर एरिया जो है नॉर्मल पेंट के लिए वो कवर करता है। ये स्प्रेड रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन पेंट्स? यानी आपसे पूछ सकता है कि साइड के ऊपर पेंट के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो दो ही टेस्ट होते हैं पेंट के लिए, एक है DFT, जैसा मैंने आपको बताया कि ड्राई फिल्म थिकनेस, उसकी फिल्म थिकनेस चेक की जाएगी और स्पेसिफाइड रहती है प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस में कि इतनी फिल्म थिकनेस होनी चाहिए, तो वो लाजमी है कि उतनी फिल्म थिकनेस हो। दूसरी चीज़ है पुल ऑफ टेस्ट। पुल ऑफ टेस्ट जो है वो एडहेजन चेक करने के लिए होता है कि पेंट हमारा जो है उसका सबस्ट्रेट के साथ जो उसकी बॉन्डिंग है वो कितनी है। तो जो भी पेंट्स होंगे, चाहे वो वाटर बेस्ड, मैंने आपको जैसे बताया कि वाटर बेस्ड पेंट्स ही मोस्टली यूज़ होते हैं हमारी बिल्डिंग में, लेकिन अगर हमारा कोई बेसमेंट का एरिया है तो वहाँ पे हमारी ट्रैफिक कोटिंग भी होगी। और अगर हमारी मशीनरी है कोई जो मोस्टली रहती है तो उसकी जो प्लिंथ्स हैं वहाँ पे हम लोग जो है वो इपॉक्सी बेस्ड कोटिंग करते हैं। तो जो भी कोटिंग हो, जो भी पेंटिंग हो, दो ही टेस्ट लगेंगे, एक DFT और एक पुल ऑफ। यानी एक हम उसकी चेक करेंगे कि उसकी जो डिज़ायर्ड थिकनेस है वो हमारी रिक्वायर्ड जो स्पेसिफिकेशन में थिकनेस है उतनी है, और दूसरा जो है पुल ऑफ, यानी उसकी जो हम एडहेजन चेक करेंगे, उसका हम बांड चेक करेंगे कि वो रिक्वायर्ड है या नहीं है, और वो रहता है 1 मेगापास्कल, यानी उसकी जो पुल ऑफ स्ट्रेंथ है वो 1 मेगापास्कल रहती है। और नीचे आप देख सकते हैं ये मशीन है, और इसका प्रोसेस ये रहता है कि हमारी जो भी सरफेस रहती है जिसकी हम पुल ऑफ चेक करना चाहते हैं, वहाँ पर हम एक ग्लू के साथ एक डोली जो है वो फिक्स कर देते हैं, और उस डोली को बाद में जो है वो मशीन के साथ हम क्या करते हैं, पुल ऑफ करते हैं, उसको खींचते हैं। तो वो जब जिस वैल्यू जो है उसके ऊपर जो है वो पुल ऑफ हो जाती है, वैल्यू हम नोट करते हैं, और वैल्यू 1 मेगापास्कल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब नीचे जो है VOC और टोटल सॉलिड्स बाय वॉल्यूम, ये टेस्ट जो है ये लैब के हैं और ये लैब में परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ वी चेक द क्वालिटी ऑफ पेंटिंग एट साइट? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टको जो है सेकंड कोट स्टको, उसके बाद में हमारी एक इंस्पेक्शन होती है, और एक इंस्पेक्शन जो हमारी है वो सेकंड कोट जब हो जाता है हमारा फाइनल हैंडओवर के टाइम में तब होती है। तो वो मेन इंस्पेक्शन रहती है। तो हम कैसे क्वालिटी ऑफ पेंट को चेक करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे कि हमारी जो पेंटिंग हुई है, जो हमारी सरफेस है, उसकी क्वालिटी चेक करने का क्या तरीका? तो पहली चीज़ है, विल चेक फॉर द अंडुलेशंस विद हैंड एंड लाइट, यानी जो हमारी सरफेस है उसके ऊपर हम हाथ मारेंगे, और हाथ मारने से हमें फील हो जाएगा, अगर थोड़ी बहुत भी अप डाउन रहेगी तो उसमें हमें फील हो जाएगा। दूसरी चीज़ यह है कि आप लाइट जो है, अगर आपकी वॉल है तो आप वॉल के एक साइड में बॉटम से हैवी ड्यूटी लाइट रख देंगे, जो कि पूरी वॉल के ऊपर जो है वो लाइट जो है वो स्प्रेड हुई हो। तो जब पूरी वॉल के ऊपर लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाएगी तो लाइट के अंदर दो चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। अगर आपको कोई भी छोटी सी भी एंडुलेशन है सरफेस की, अप डाउन है, तो वो भी आपको नज़र आ जाएगी, और दूसरा आपकी जो कलर है उसकी यूनिफॉर्मिटी भी आपको लाइट से नज़र आ जाएगी।
तो आगे है पेंटेड सरफेस शुड बी स्मूथ एंड कलर शुड बी यूनिफॉर्म एज पर फिनिशिंग शेड्यूल एंड कोड। यानी आप जब चेक कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि आपका जो पेंटिंग का कोड है वो आपका जो फिनिशिंग शेड्यूल है, यानी उस वॉल के लिए जो कोड दिया हुआ था, उसी वो जो कलर दिया हुआ था वही है। तो आपने अपने वॉल फिनिशिंग शेड्यूल में भी ये भी चेक करना है। तो ये प्रोसीजर रहता है पेंट की क्वालिटी को चेक करने का साइट के ऊपर। और अगर आपका एक्सटीरियर पेंट होगा, ये इंटीरियर के लिए है लाइट वगैरह से, अगर आपका एक्सटीरियर होगा तो वहाँ पे वैसे ही सनलाइट रहता है तो आपको वैसे ही देखने से उसकी जो क्वालिटी है उसका पता चल जाता है। और बाकी जो उसकी DFT है वो भी आपने चेक करनी है। वो तो मैंने आपको बताया कि DFT उसकी फिल्म थिकनेस वो चेक करना लाजमी है। और दूसरी जो उसकी एडहेजन है, जो उसकी बॉन्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी चेक करना लाजमी है, जो कि पुल ऑफ टेस्ट से चेक होती हैं और वैल्यू 1 मेगापास्कल से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ TDS फॉर द पेंट। TDS स्टैंड्स फॉर टेक्निकल डेटा शीट एंड इट हैज़ फॉलोइंग पॉइंट्स। पहली जो चीज़ इसके अंदर मेंशन होती है वो होती है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से मुराद वो सरफेस है जिसके ऊपर आप पेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाटर बेस्ड पेंट्स जो हैं वो और ऑयल बेस्ड पेंट्स होते हैं, पॉलीयूरेथेन बेस्ड और एपॉक्सी बेस्ड पेंट्स होते हैं। तो इन पेंट्स की जो सरफेस है कि किस किस सरफेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और किस पे नहीं कर सकते। तो जिस सरफेस का आपको मेंशन होगा, जिस सबस्ट्रेट का आपको मेंशन होगा, उसी के ऊपर आप ये पेंट अप्लाई कर सकेंगे, उसके अलावा आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा है इंटीरियर और एक्सटीरियर पेंट्स। तो पेंट्स के ऊपर TDS में ये मेंशन होता है। वैसे जो ड्रम होता है उसके ऊपर भी मेंशन रहता है कि ये एक्सटीरियर है या इंटीरियर है। प्रोडक्ट नेम एंड कंपोजिशन के जो पेंट का नाम है और प्रोडक्ट का नाम है और उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी केमिकल कंपोजिशन है, वो मेंशन रहती है। कलर उसका लिखा रहता है। पैकिंग उसकी उसमें मेंशन होती है कि भाई कितने लीटर का ड्रम है हमारा। और स्टोरेज और हैंडलिंग, यानी आपने इसको मोस्टली जो है वो शेडी एरिया में रूम टेम्परेचर पे स्टोर रखना होता है, धूप में आप नहीं रख सकते पेंट को। तो वो स्टोरेज और उसकी जो है हैंडलिंग वो उसमें मेंशन होती है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और सेफ्टी के रिलेटेड जो है, यानी अगर आपने पेंट यूज़ करना है तो क्या क्या आपको सेफ्टी की कंसिडरेशंस हैं। वो स्प्रेड रेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्प्रेड रेट क्या होता है। प्रोडक्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर, और पूरी जो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन का प्रोसीजर है कि भाई आपने सरफेस प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद ये करना है, अप्लाई किस तरह से करना है, वो पूरा मेंशन होता है। VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और एंड टोटल वॉल्यूम्स बाय सॉलिड, ये उस पर लिखा रहता है। ये लैब के टेस्ट होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। और DFT माइक्रोन में लिखी होती रहती है इस पर, यानी ड्राई फिल्म थिकनेस कितनी होगी इस पेंट की, यानी इस पेंट को अप्लाई करने के बाद में। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि ड्राई फिल्म थिकनेस जो है वो मेंशन हुई है और थ्योरेटिकल स्प्रेड रेट भी मेंशन हुआ है। थ्योरेटिकल स्प्रेड रेट से मुराद ये है कि ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है जब प्रैक्टिकली आप अप्लाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको TDS में मेंशन होती हैं। नेक्स्ट जी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो पेंटिंग के बारे में इंटरव्यू क्वेश्चंस। इससे पहले हम 4 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस सेपरेटली टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो उन वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे ड्राई वॉल पार्टीशन के बारे में और फॉल्स सीलिंग के बारे में, जो रूम के अंदर जो फिट आउट वर्क्स होते हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।